नमस्ते। मैं हूं साधना सिंगर, एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चेस्ट ओपनिंग आसनास, जो कि हमारे हृदय चक्र को, हमारे चेस्ट एरिया को खोलने में बहुत मदद करेंगे। तो हम पहले ही जानेंगे कि इन आसनों को करने से हमें क्या लाभ मिलता है और ये आसन हमें क्यों करने चाहिए। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, चेस्ट ओपनिंग आसनास मतलब हमारी इन आसनों को करने से हमारी चेस्ट एक्सपेंड होगी। जैसे कि हमारी सर्वाइकल रीजन एक होता है। हमारी जो बैकबोन है मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अपर पार्ट सर्वाइकल, मिडिल पार्ट होता है थोरेसिक एंड लोअर पार्ट होता है लंबर। तो हमारा जो मिडिल पार्ट है, थोरेसिक पार्ट, ये हमारा एक्सपैंड होता है इसको करने से। इसको एक्सपैंड करने से ये एक रिब केज में, इसमें एक रिब केज भी होता है, उसके बीच में हमारा हार्ट सुरक्षित रहता है। तो जब हम इन आसनों को करते हैं तो हमारा रिब केज भी एक्सपैंड होता है और हमारे लंग्स को भी एक्सपैंड होने का मौका मिलता है और अच्छे से वो अपना काम कर पाते हैं। तो हमें श्वास से संबंधित कोई भी बीमारियां नहीं होती अगर हम अपने लंग्स को अच्छे से एक्सपेंड कर लेते हैं। लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए हम प्राणायाम भी करते हैं, पर इन आसनों का भी बहुत महत्व है। तो दूसरी बात, थोरेसिक रीजन को हमने एक्सपेंड किया तो हमारे लंग्स के लिए और हमारे हार्ट के लिए भी अच्छे से स्पेस क्रिएट हो जाती है और इस स्पेस में भी हमारा हार्ट बहुत अच्छे से काम कर पाता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है। न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में पहुंच पाता है क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो हमारी हार्ट हेल्थ, हमारी लंग्स की हेल्थ इंप्रूव हुई। साथ में इसको जब हम इन आसनों को जब हम करते हैं तो हमारा डायाफ्राम भी एक्सपैंड होता है। डायाफ्राम हमारा वो पार्ट होता है जो हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को हमारे लोअर ऑर्गन से सेपरेट करता है। तो जब हमारा डायाफ्राम एक्सपैंड होता है तो हमारे लोअर जो ऑर्गन्स होते हैं, उसके जो नीचे सिचुएटेड ऑर्गन्स होते हैं, वो भी अच्छे से एक्सपैंड हो पाते हैं और उनका कार्य भी अच्छे से हो पाता है। तो हमारा डाइजेशन भी इंप्रूव होता है क्योंकि इसके नीचे सारे डाइजेशन से रिलेटेड ऑर्गन्स मेनली ज्यादा होते हैं, जैसे लिवर, स्टमक, स्प्लीन एंड पेनक्रियाज। तो अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि जैसे हम बैठे रहते हैं तो हम सारे दिन क्या होता है, हम धीरे धीरे इस तरह से ढीले पड़ते चले जाते हैं। हम अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देते। और जो लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, ऑफिस गोअर्स होते हैं, तो उनको भी अपनी चेस्ट को एक्सपैंड करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। तो इसमें अधिकतर क्या होता है, हम अपनी चेस्ट को ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करते हैं इस तरह से, और उसमें हमारे चेस्ट के एरिया को एक्सपैंड करने से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी जो थोरेसिक रीजन की जो बोन्स होती हैं, जो सर्वाइकल से भी अटैच्ड है और हमारे लंबर एरिया से भी अटैच्ड है, तो वो दोनों ऊपर और नीचे की बोन्स को भी फ्लेक्सिबल बनाती हैं, क्योंकि हमारा नेक एरिया भी इससे फ्लेक्सिबल होगा। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा नेक एरिया भी खुलेगा, तो हमारी थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट होगी। तो ये हमारी वेट लॉस में भी हेल्प करेगी। तो हमको क्या करना है, हमारे थोरेसिक रीजन को एक्सपैंड करना है, जिससे हमारा लंबर एरिया भी एक्टिवेट हो और हमारा सर्वाइकल एरिया भी एक्टिवेट हो। अगर हम बहुत दिनों तक इन आसनों को नहीं करते हैं या अपने चेस्ट एरिया को एक्सपैंड नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे बैक पेन होने की भी संभावना बढ़ती है और हमारा नेक पेन भी बढ़ सकता है क्योंकि उसमें भी स्टिफनेस आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन शुरुआत में हम लोग खड़े होकर इन आसनों को करेंगे। गहरा लंबा सांस भरें, हाथों को साइडवेज ऊपर ले जाएं और अधिक से अधिक ऊपर। देखिए इसको साइड से गहरा लंबा सांस भरा हुआ। सांस को हम हाथों को, शोल्डर्स को हमने बैक साइड रोल किया और अपनी हिप एरिया को आगे पुश किया और पीछे की ओर झुके और इसमें होल्ड करें। और वापस आए और अपने हाथों को साइड वाइज नीचे ले आए। तो आप इसको करेंगे तो महसूस करेंगे कि हमारा चेस्ट एरिया, हमारा थोरेसिक एरिया इसमें एक्सपैंड हुआ और हमारा चेस्ट ओपन हुआ। हमेशा इसको ऑक्सीजन को अंदर भर के करना है, सांस को अंदर भर के करेंगे तो ये इसका लाभ होगा। सेकंड करेंगे हम लोग नटराज आसन। नटराज आसन करने के लिए हम लोग पहले पैर को पीछे लेके
जाएंगे। और इसमें आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है, लेग की स्ट्रेंथ कम है, तो आप इसमें पूरे अपने आप को चेस्ट को ओपन करें, सिर को पीछे की ओर झुकाएं, पैर को अच्छे से लिफ्ट करें और ऊपर की ओर देखें और इसमें भी होल्ड करें। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें, जितना आप होल्ड कर सकते हैं। अगर एक बार में आप ज्यादा होल्ड ना कर पाए तो उसके 3 या 4 रिपीटेशंस भी कर लें। नेक्स्ट हम करेंगे वीरभद्रासन। इसको करने के लिए पैरों में मैक्सिमम गैप, दोनों एड़ियां एक सीध में, आगे का पैर 90 डिग्री मैक्सिमम गैप और हाथों को ऊपर ले जाएं और पूरा चेस्ट को आगे की ओर पुश करें, हाथ पीछे की ओर, पूरी एक्सटेंडेड बॉडी। इसमें भी अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें और फिर वापस आ जाएं। तो ये किया हमने वीरभद्रासन। अब इसके बाद हम करेंगे 2-3 आसन बैठकर। तो इसको बैठ के करने के लिए देख लेते हैं कैसे करना है। अपने आसन पे बैठ जाएं। पहले थोड़ा सा आसन के करने के दौरान आई हुई थकान को हमेशा कम करते जाएं, जिससे हमारी बॉडी अगले आसन करने के लिए पूरी तरह से फिर तैयार हो जाए। तो 2-3 लंबे गहरे सांस लें। आसन को बीच में अपने आप को रिलैक्स करना और अपने हार्ट को रिलैक्स करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे ही डिपेंडेंट होती है। अगर हमने हार्ट को रिलैक्स कर लिया तो हमारा वो दुगनी क्षमता से फिर वो काम करने लगेगा। तो हम नेक्स्ट करेंगे गौमुख आसन। तो हमने पहले दंडासन में बैठे, हमने राइट लेग को उठा के लेफ्ट लेग के पास रखा और इस दूसरे बैक को भी फोल्ड करके हिप्स के पास ले आए। इस तरह से हमने अपनी पोजीशन बना ली। जो लेग ऊपर है वो वाला हाथ भी ऊपर ही जाएगा, ऊपर से जाएगा और दूसरा हाथ पीछे से, दोनों हाथों में ग्रिप बना लें और चेस्ट को ऊपर फिर एक्सपेंड करें। तब खुद महसूस करेंगे कि इसमें आपकी चेस्ट एक्सपेंड हो रही है। इसमें केवल चेस्ट ही एक्सपेंड नहीं हो रही है, आपकी नेक एरिया, आपका सर्वाइकल एरिया भी एक्सपेंड हो रहा है, आपके शोल्डर्स भी फ्लेक्सिबल होते हैं, शोल्डर्स पे भी अच्छा खासा स्ट्रेच आता है। तो इन आसनों को करने से एक ही लाभ नहीं होता, अनेकों लाभ होते हैं आसनों को करने से। इसलिए योगा का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। अब इसको दूसरी साइड से भी करेंगे। दोनों आप पैरों को फिर सामने की ओर खोलेंगे, दंडासन में आएंगे। अब लेफ्ट पैर को उठा के दूसरी साइड रखेंगे, राइट साइड का पैर मोड़ के इधर और इसको नीचे फ्लैट रखेंगे। जो पैर ऊपर होगा वही हाथ ऊपर जाएगा और फिर इसको फिर लॉक कर लेंगे और ऊपर देखेंगे। वापस से क्षमता अनुसार रुकेंगे और वापस आ जाएंगे। इसके बाद करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए पहले वज्रासन में बैठेंगे, अपने नीज पर आ जाएं, दोनों हाथों को कमर पे प्लेस करें अधिक से अधिक और फिर चेस्ट को अब बाहर की ओर, शोल्डर्स को पीछे की ओर पुश करें और गहरा लंबा सांस भरे, सांस भर के इसमें क्षमता अनुसार रुकें। ये हमने किया अर्ध उष्ट्रासन। अगर हम बॉडी फ्लेक्सिबल है, आपकी बैक बेंडिंग अच्छी है, तो आप इसमें उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले अपने हाथों को रोटेट करके अपनी हील पर रखना है और फिर अपनी चेस्ट को आगे की ओर पुश करना है और इसमें क्षमता के अनुसार होल्ड करें। और इसको करने के बाद थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड भी करेंगे, जिससे आपकी बॉडी फिर रिलैक्स हो जाए। तो इसको हम बालासन में अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। लंबे गहरे सांस लेंगे और लंबे गहरे सांस ही छोड़ेंगे। वापस
और करने के बाद हमें अपनी बॉडी को और अपने हार्ट को रिलैक्स करना बहुत अति आवश्यक है, तभी हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। तो इसके लिए हम पेट के बल लेटेंगे। पहले हम लोग दोनों अपनी हथेलियों को चेहरे के पास टिकाएंगे और हम हाफ में उठेंगे, शोल्डर्स को पीछे की ओर पुश करेंगे और सामने की ओर देखेंगे। वापस आ जाएं, फिर गहरा लंबा सांस भरें, इसमें भी आप अपनी क्षमता अनुसार ही उठे, जितना उठ सकते हैं उतना उठे। बस इसमें मेन चीज है आपके शोल्डर्स पीछे की ओर रोल होंगे और चेस्ट आगे की तरफ पुश करेंगे। तो इस तरह से करने से आपकी चेस्ट ओपनिंग, इसको आप कोहनियां जमीन पर टिका के नहीं कर सकते। वापस आ जाए। इसमें भी रिलैक्स करने के लिए अपन मकरासन में रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे भुजंगासन का दूसरा पार्ट। इसमें हम दोनों हथेलियों को अपने शोल्डर्स के नीचे रखेंगे और बॉडी को ऊपर करेंगे और अधिक से इसमें भी आप अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें और जितना चाहे उतने रिपीटेशंस भी कर सकते हैं। इसमें आप त्रियक भुजंगासन भी कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी ट्विस्टिंग और ओपनिंग होती है। और एक हमारा हो गया पेट के बल लेटकर, और इसके बाद हम चाहेंगे तो हम इसमें पीठ के बल लेटकर कैसे करेंगे वो भी आप देखते हैं। पीठ के बल लेटेंगे, दोनों पैरों को पकड़े, एंकल्स को पकड़ेंगे और अपनी हिप्स को लिफ्ट करें ऊपर। इसमें भी आपकी चेस्ट ओपनिंग अच्छी होती है, आपकी थोरेसिक कैविटी अच्छी एक्सपैंड होती है। और अगर आप और भी फ्लेक्सिबल हैं और आप डेली प्रैक्टिशनर हैं तो आप इसमें चक्रासन भी कर सकते हैं। चक्रासन से तो आपकी फुल बॉडी ओपनिंग हो जाती है। तो इसको कैसे करना है इसको भी देख लें। इसको करने के बाद 2-3 लंबे गहरे सांस लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और शवासन में रिलैक्स करें। तो देखा फ्रेंड्स आपने, चेस्ट ओपनिंग या हृदय चक्र को खोलने वाले आसन करने से हमें कितने अधिक लाभ होते हैं। आपने देखा कि लंग्स के एक्सपैंड होने से हमारी सांसें बढ़ती हैं, हमारी सांसों को होल्ड करने की क्षमता बढ़ती है, तो उससे हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है। हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है अर्थात हम स्वस्थ होते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारे कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो आप आगे से अब इन आसनों को जरूर अपनाएं और अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। और एक बार और देखते हैं, गहरे लंबे सांस जब हमारे चलने लगते हैं, हमारी कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है, तो आप ये देखेंगे और जानेंगे कि गहरे और लंबे सांसों का डायरेक्टली हमारी ब्रेन हेल्थ से, हमारे नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जब हमारे गहरे लंबे सांस इंप्रूव होंगे तो हमारी नर्वस सिस्टम भी इंप्रूव होता है। तो उससे क्या होगा, हमें कभी भी एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, मेंटल हेल्थ बढ़ेगी, तो हमारी डिसीजन पावर भी बढ़ेगी और हमारी नींद की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। तो इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं। तो इन आसनों को जरूर करें, अपनी चेस्ट को एक्सपैंड करें,
अपने रिब केस को खोलें, अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करें और अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाकर अपनी जीवनी शक्ति को भी बढ़ाएं। एक बात और, जब हमें देखा जाए तो हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारा जो चेस्ट एरिया होता है उसमें हमारा हृदय चक्र विद्यमान है, जिसको हम अनाहत चक्र भी कहते हैं। तो अनाहत, जब हम इन आसनों को करते हैं तो हमारा अनाहत चक्र भी खुलता है। हमारी जब सांसें बढ़ती हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हमारा अनाहत चक्र भी एक्सपैंड होता है। तो हमारे जो इमोशंस हार्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे दया, करुणा और प्रेम, इनका भी हमारे जीवन में बढ़ोतरी होती है। हम इनको दूसरों को दे भी पाते हैं और दूसरों से 4 गुना फिर हम प्राप्त भी करते हैं। तो इन आसनों को करने से हम इमोशनली भी बैलेंस होते हैं। इन आसनों को करने से जो भी हमारे मन में या हमारे हृदय में रुके हुए इमोशनल भाव होते हैं, वो भी हमारे इन आसनों से निकल जाते हैं। किसी प्रकार का इमोशनल बर्डन नहीं रहता और हम खुलकर जीने लगते हैं। तो इन आसनों को हमें जरूर करना चाहिए। और भी बहुत सारे आसन हैं जो कि चेस्ट ओपनिंग करते हैं। अभी मैंने कुछ आपको बताए हैं। आप और भी अगर योग से जुड़ेंगे तो आप खुद भी बहुत सारे ऐसे आसनों को पा जाएंगे। तो एक अंत में एक बात और कहना चाहूंगी कि हम जब हृदय चक्र को एक्टिवेट करते हैं, अपने अनाहत चक्र को एक्टिवेट करते हैं, तो उसको रिलैक्स करने के लिए अंत में हमको इसका जो बीज मंत्र होता है यम, उसका जरूर उच्चारण करना चाहिए 11 बार। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। बिल्कुल कमर गर्दन सीधी, हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, गहरा लंबा सांस भरेंगे। यम यम हाथों का घर्षण करें। प्राप्त ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने मस्तिष्क पर और अपने हृदय में धारण करें। हाथों का कप बनाएं और धीरे से पलके झपकते हुए इसमें आंखें खोल दें। जब आप इसके बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। तो जब आप इसका माँ का जो गुंजन करते हैं, यम माँ का, तो आपके हृदय में भी गुंजन प्रतीत होता है। तो आपका उसमें ब्लड सर्कुलेशन और अधिक बढ़ता है और आप पूर्णता को प्राप्त करते हैं, स्वस्थ होते जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप इन आसनों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, आनंदित रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।